तो ईडी ने और सीबीआई ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी मिस्टर के सिंह का, लेकिन मुंबई में नहीं, दिल्ली के ईडी ऑफिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है और साथ ही साथ उनकी दो बहनों का, सिस्टर्स का भी बयान लिया है ईडी ने और सीबीआई ने। और ईडी ने उनके पिताजी से ये भी पूछा है कि आपको कैसे पता चला 15 करोड़ के विड्रॉल के बारे में। तो इस पर मिस्टर के सिंह ने कहा कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक अकाउंट हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्टिव अकाउंट था कोटक महिंद्रा का, क्योंकि स्टाफ की जितनी भी सैलरीज जाती थी वो कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से ही जाती थी और उसमें नॉमिनी थी सुशांत की सिस्टर प्रियंका। तो फिर इसलिए जो भी मतलब या तो नोटिफिकेशन आते होंगे या नोटिफिकेशन नहीं आते होंगे, तो भी सुशांत की डेथ के बाद उनकी सिस्टर ने कोटक में फ़ोन लगाकर पूछा था, कुछ इंक्वायरी की थी, तो तब उससे उन्हें पता चला कि जो 15 करोड़ का विड्रॉल हुआ है। ठीक है। और ये कि जो नवंबर में 26 नवंबर को जो 4.5 करोड़ की एफडी थी वो तुड़वा कर 1 करोड़ की 2 एफडी बनाई गई थी। तो यानी कि अमाउंट 4.5 करोड़ से कम करके सिर्फ 1 यानी 2 करोड़ कराया था और बाकी 2.5 करोड़ कहाँ गए या कैसे गए वो नहीं, कहाँ गए ये नहीं पता। और उनके पिताजी का ये भी दावा है कि सुशांत ने ये अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, उस पर या तो किसी का दबाव डाला गया होगा या तो फिर सुशांत ने किया ही नहीं होगा। ये रिया चक्रवर्ती का काम है, श्रुति मोदी के साथ मिलकर। तो ये है। अब ईडी ने रिया चक्रवर्ती से उनकी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे थे, जो जितने भी उन्होंने आधे अधूरे दिखाए वो उससे ईडी संतुष्ट नहीं हुई वो पेपर्स से। तो ईडी ने सारे पेपर्स मांगे हैं प्रॉपर्टी के। तो देखिए रिया कब सबमिट करती है। और आज फिर से रिया का या फिर सुशांत का सीए को समन किया है, तो आज वो फिर से आएंगे अपना बयान रिकॉर्ड कराने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। और दूसरी एक ये भी खबर आ रही है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो हम सभी को उसी का बेसब्री से इंतज़ार है कि सीबीआई को ये केस जल्द से जल्द चला जाए। वैसे सीबीआई ने अपनी कार्रवाई, अपना काम, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ऑलरेडी। 1 हफ्ता हो गया है उनको इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तो ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको 500 करोड़ या 1000 करोड़ ऑफर किया गया है मुंबई पुलिस के हक में फैसला सुनाने के लिए। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो लेट बाला साहेब ठाकरे जी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो इस वजह से भी उन पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये केस मुंबई पुलिस के पास रहे। लेकिन मुझे इसमें इतनी सच्चाई नहीं नज़र आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग ये है कि केस सीबीआई को जाकर ही रहेगा। तो हम इंतज़ार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जल्द से कुछ और अपडेट्स लेकर कुछ खुलासे आपके सामने करूंगी सुशांत सिंह राजपूत रिलेटेड मर्डर मिस्ट्री रिलेटेड केस के बारे में। तो थैंक यू सो मच।